बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है और हम ये जावा में शुरू करेंगे। इसके लिए इंटेलिजे आइडिया मैंने कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड किया है क्योंकि वो फ्री था। तो ये बेसिकली जो कोर्स है, बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल अभी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग को बिल्कुल टच नहीं किया और जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है कोर्स। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड जो है स्टूडेंट मतलब बीएस के अलावा किसी और फील्ड से भी है और अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इजीली इसको सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने ये इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड किया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफली दिखा दूं कि अगर आप इधर डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया करेंगे तो मैं मैक बुक यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आप गूगल कीजिए इसको, और इसको जो है मैंने कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड किया था। यहाँ पे मुझे ये DMG फ़ाइल दिखा रहा है क्योंकि मेरा मैक है। अगर आपकी विंडोज़ है तो EXE फ़ाइल आपको दिखाएगा यहाँ पर। तो ये सिर्फ मैंने इसको JVM मतलब जावा डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। मैंने अभी प्रोफाइलिंग टूल्स, ये मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। फिर दूसरा ये है कि ये सिंपल है, ये फ्री है, और दूसरा पेड है अल्टीमेट एडिशन। तो मैं ने मुझे मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट टीचिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। खैर वापस आता हूँ अब। तो आप जब ये आएंगे तो प्रोजेक्ट्स का पूछेगा। न्यू प्रोजेक्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सॉरी। तो न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर शायद आपको JDK की ऑप्शन ना आ रही हो। इन केस यहाँ पर अगर नो नथिंग रेड मतलब रेड टेक्स्ट एरर टेक्स्ट लिखा आ रहा हो तो जस्ट आपने डाउनलोड JDK कर लेना है। ये JDK डाउनलोड कर लेगा। JDK बेसिकली क्या है कि वो जावा डेवलपमेंट किट है जो यूज़ होती है जावा का कोड रन करने के लिए। तो ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप प्रोजेक्ट अपना रन नहीं कर सकते। तो सिंपल मैं इसको आगे यहाँ से जावा मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और इसको मैं आगे नेक्स्ट कर दूँगा। टेम्पलेट मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो मैं नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। और जो है अब इसका कोई मैं नाम दे दूँगा, तो मैं इसका नाम ना प्रैक्टिस रख लेता हूँ। ये लोकेशन है, यहाँ पर स्टोर है ये प्रोजेक्ट। तो कभी भी आप इसको यहाँ से जाकर, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो C ड्राइव में जहाँ पर भी आपने सेव करना है आप इसको कर लीजिए। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सिंपल आपने यहाँ पर जाना है सोर्स न्यू जावा क्लास। अभी मैं डिटेल्स में नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि बेसिक है बिल्कुल ये, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं अभी जाऊंगा। मैं आपको चाहता हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट करें। ये पार्ट आप बस याद कर लें कि आपने जो है जावा की एक क्लास बना रही है, इसको कोई भी नेम दे दें, कुछ भी इसका नाम रख दें, ठीक है। मतलब अपने नाम के साथ आप रख लें, कुछ भी इसका नाम रख लें। मैं इसको जस्ट एक ना मेन क्लास कह देता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि एक मेन क्लास क्रिएट हो गई है। इसके बाद ना क्लास में ना मेथड्स होते हैं जो कॉल करने होते हैं। तो मैं सिंपली ना एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें जो है ना आर्गुमेंट्स ये पास कर देता हूँ। मेन मेथड जो होता है ना बेसिकली वो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन को कॉल करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये रन हो जाएगा। अभी और जो मेन मेथड है बेसिकली यहाँ से रन होती है आपकी एप्लीकेशन। ये अभी आपको शायद मुश्किल लगे, स्टार्ट है, और मैं भी डिटेल्स में नहीं आपको बता रहा मेथड। आप जूँ जूँ आगे जाएंगे, जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना फॉलो करते रहें। जूँ जूँ आप आगे जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी इसमें जो है मतलब एक अगर आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह का पता है तो एक क्लास में कॉल करूँगा स्कैनर। स्कैनर क्लास बेसिकली क्या करती है कि जो है ना आपकी इनपुट को रीड करती है, जो भी आप यूज़र इनपुट देता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्कैनर का, ठीक है। और इसमें जो है एक मैं इनपुट स्ट्रीम का पैरामीटर पास कर दूंगा कि मुझे जो है यूज़र की इनपुट लेनी है। जिनको बिल्कुल नहीं पता प्रोग्रामिंग का उनके लिए मैं सिंपल एक ये बात बता दूं कि जो स्कैनर है बेसिकली एक क्लास नेम है, लाइक एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। एक वेरिएबल नेम है, और मतलब वेरिएबल सॉरी ये टाइप है।
और ये इसका नेम है। स्कैनर की जगह आप कुछ भी नेम रख दें, ये मतलब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कांस्टेंट होगा जो क्लास नेम होगा। स्कैनर में आप कुछ भी, इसका नाम स्कैनर रख दें, इसका नाम स्कैन रख दें, इसका नाम अपने नाम से रख दें, मतलब अली रख दें, आमिर रख दें, कुछ भी आपने रखना है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बेहतर लगता है नेमिंग कन्वेंशंस वगैरह, ताकि रीडर को पता चले कि कौन सी क्लास आ रही है, तो मैं इसका नाम स्कैनर रख देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं मैं यहाँ पर बता दूँ। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं जिनका साइज़ फिक्स्ड हो। ठीक है, मेमोरी में। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आपकी क्या क्या आती हैं। आपका आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होती है? इंटीजर वैल्यू होती है, लेट्स से 0 1। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, सेट्स में आपको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है। 0 1, और ये स्टार्ट जो होती है ना, मतलब, लेकिन एक डेसिमल नंबर होता है, तो इसमें जो है माइनस की वैल्यूज़ भी आ जाती है, -1 भी आ जाता है, -2 भी आ जाता है, और ये सो ऑन जो है ना आपका, ये चलता है आपका एन तक। ठीक है। और इसी तरह अगर आपको, और लेकिन ये आई थिंक 8 बिट इंटीजर होता है। और अगर ये छोटी वैल्यू हो तो इंटीजर कर दें। अभी इंटीजर पर ही रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं कि बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके कोर्स में भी होंगी चीज़ें। तो बेसिकली ये है कि फिक्स साइज इन मेमोरी होता है इनका। ठीक है। और एक इंटीजर होती है आपकी। फिर अगर आपने पॉइंट्स में कोई वैल्यू रखनी है तो वो होती है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट होता है 1.0, लाइक इस तरह। ठीक है। और इसी तरह 1.1। और ये आई थिंक 32 बिट होता है। इनका साइज़ जो होता है ना, इंटीजर का साइज़, आई एम नॉट श्योर, आपने ये खुद ही सर्च भी करना है। अगर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बाद में इतना मुझे ये याद ना हो शायद, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये 32 बिट इसका साइज़ होता है मेमोरी के अंदर। और 32 बिट चूँकि साइज़ होता है, तो इनकी वैल्यूज़ जो है ना मैक्सिमम 32,000 तक जाती हैं। आई थिंक 32,000 समथिंग ऐसे ही कोई जाती हैं। मुझे उसका एग्जैक्टली याद नहीं है, एन तक नहीं, सॉरी, ये भी जाती, ये भी ना 32,000 तक इस तरह कोई वैल्यू जाती है इसकी मैक्सिमम। अब अगर आपको ये इससे ज़्यादा लंबी वैल्यू करनी है, 32,000 से बड़ा डिजिट है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लॉन्ग। लॉन्ग बेसिकली क्या होता है, ये 32 बिट से बड़ा होता है। तो अगर लेट से आपको 32,000 या 33,000 या इससे कोई बड़ी वैल्यू आपको एंटर करनी है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, लॉन्ग को। इसमें मतलब इस तरह लंबी, ओ सॉरी, एंटर प्रेस हो गया। इसमें मतलब आप यूँ लंबी वैल्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर ये भी यूज़ करेंगे। इसी तरह लॉन्ग होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप में। एक फिर आपकी डबल आ जाती है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मतलब साइजेस वगैरह में कुछ आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखें। डबल में मतलब अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू बड़ी डालनी है, लेट्स से, तो वो डबल आपका इंटीजर होगा। ठीक है। ये दोनों 32 बिट्स होते हैं, और ये लॉन्ग जो है ये बेसिकली 64 बिट इसका साइज़ होता है मेमोरी के अंदर। और डबल का भी साइज़ ये होता है। बस फ्लोट और जो डबल हैं, ये पॉइंट्स में भी आप इनकी वैल्यू डाल सकते हैं, जबकि इंटीजर और लॉन्ग जो है ये सिर्फ आपकी मतलब फिक्स्ड वैल्यूज़ होंगी, 0 1 2 3 यूँ करके। ठीक है। तो अभी जो है ये आप इतना सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। अब हमने प्रोग्राम क्या करना है, मैं आपको पहले बता दूं। हमने ना एक इंटीजर में ना वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है। कुछ भी ना वैल्यू हमने इंटीजर की स्टोर करवानी है, और इंटीजर वो जो है ना हमने डिस्प्ले करवानी है। और हम इफ़ कंडीशन भी करेंगे इसमें।
अभी जो है मैं क्या करूँगा कि इंटीजर में एक वैल्यू स्टोर करूँगा अपनी, ठीक है, और उसको जो है मैं डिस्प्ले करूँगा। तो कोई भी इंटीजर मैंने लिया, सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है कि मैंने पहले डेटा टाइप लिखी यहाँ पर INT, उसके बाद मैंने ये वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ मंथ, क्योंकि मैं इसमें महीना पूछूंगा, ठीक है। तो उसमें जो है फिर मंथ में मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ कि आपका जो है ना, मुझे मंथ जानना है बर्थ का, कि किस महीने आप पैदा हुए थे। तो इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ कि जो स्कैनर क्लास ये है ना, इसका वेरिएबल नेम मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, ठीक है। और इसका मुझे एक मेथड चाहिए नेक्स्ट इंट। ये क्या करेगा नेक्स्ट इंट, कि आपका जो है ना एक आप यूज़र की इनपुट ले लेगा और इसको मंथ में स्टोर कर देगा। यूज़र जो भी लिखेगा ना, उसको ये मंथ के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो एंड में सेमी कॉलन लाजमी डालिएगा, क्योंकि उसके बगैर ये कंपाइलेशन एरर देता है। तो इससे पहले जो है ना, मैं एक लाइन लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये लाइन प्रिंट करेगा। इसमें क्या लिखना है, एंटर योर मंथ ऑफ बर्थ इन डिजिट्स, ठीक है। तो अभी जो है यूज़र फिर यहाँ पर क्या करेगा कि मंथ एंटर करेगा, और फिर जो है ना उसको मैं, जब वो एंटर करेगा ना, तो यहाँ पर मैं सिंपली उसको शो करवा दूँगा कि यू वर बॉर्न इन, और जो भी मंथ है ना, ये वैल्यू यहाँ पर कनकैट कर दूँगा, जो भी इसने मंथ में ये स्टोर किया होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर वो नंबर इसको शो हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम है ये। इसको मैं यहाँ से फिर रन करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर पूछ रहा है एंटर योर मंथ ऑफ बर्थ इन डिजिट्स। मैं यहाँ पर, मतलब मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था, तो मैं 10 लिख देता हूँ और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है यू वर बॉर्न इन 10, ठीक है। अभी सिर्फ हम इतना सा कह रहे हैं सिंपल सा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर भाईजान क्या है कि अल्लाह आपका भला करे, 10 लिखा आ रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि कह रहा है यू वर बॉर्न इन 10। मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पर लिखा है कि यू वर बॉर्न इन अक्टूबर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए ना मुझे ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका दूसरा टॉपिक। दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर्स। इक्वलिटी ऑपरेटर्स में क्या आता है, इक्वल्स आ जाता है आपका, ठीक है, और आता है आपका ग्रेटर देन, और आता है आपका लेस देन। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, लेस देन का क्या मतलब होता है, इक्वल्स का क्या मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम इक्वल्स ही पढ़ेंगे। और ये याद रखिएगा कि इक्वल, जो सिंगल इक्वल साइन होता है ना, ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, जिस तरह यहाँ पर हमने इक्वल्स डाला है, ठीक है। जब आपने कंपैरिजन करना है ना, सॉरी, हाँ ऑपरेटर्स है, और ये मेरा ख्याल है इसको कहते हैं, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब आपने कंपैरिजन करना है तो हमेशा डबल इक्वल डालना है, कभी भी सिंगल इक्वल नहीं आपने डालना। और ग्रेटर देन होता है, फिर इनकी एक इम्प्रूव फॉर्म होती है कि ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन, चलिए मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, ग्रेटर देन, ओह ये क्या कह रहा है, इक्वल्स, इसको मैंने कर दिया रिमूव। अच्छा, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स में क्या फ़र्क होता है, ये हम आके डिटेल में पढ़ लेंगे। सिंपल ये है कि अगर आपने 10 से ग्रेटर देन में डाला है तो 10 से बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू में 10 भी इंक्लूड होगा। और इसी तरह फिर होता है लेस देन इक्वल टू।
दूसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आपने डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन पढ़ी है, गेट्स पढ़े हैं फिज़िक्स में, तो ये आपको आइडिया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है। एक आपका होता है नॉट ऑपरेटर, एक होता है आपका एंड ऑपरेटर, और एक होता है आपका और ऑपरेटर। अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि नॉट ऑपरेटर क्या होता है। नॉट गेट आपने पढ़ा होगा। अगर नॉट गेट क्या होता है कि ऑपोजिट होता है जो भी वैल्यू आपने दी हो। एंड गेट क्या होता है कि मतलब दोनों वैल्यूज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो कंडीशन ट्रू होगी। और ऑपरेटर क्या होता है कि एक भी मतलब फायर आपकी एक भी कंडीशन काम करे तो ये चल जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाली लाइन को मैं कर दूँगा रिमूव, या मैं इसको लाइन को रिमूव नहीं करता, ये मैं लाइन को ना नीचे आकर पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर इसका कोड लिखूँगा। अब मंथ को मैंने कंपेयर करना है, ठीक है, कि कौन सा मंथ है, मैंने उस हिसाब से वैल्यू लिखनी है। इसको मैं बहुत सिंपल रखूँगा। तो मैं जो हूँ ना एक वैल्यू इसकी स्टोर करवाऊँगा स्ट्रिंग में, लेकिन अभी नहीं मैं करवा रहा। अभी मैं इसको ना सिंपल रख रहा हूँ। तो अभी क्या होगा कि ये जो है ना, इसको बल्कि मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको स्ट्रिंग पे मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, सिंपल जो आपसे ना स्टेटमेंट में प्रिंट करवाता हूँ। आप देखें, अगर मंथ जो है इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मतलब जनवरी है, मैं बॉर्न हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर मंथ उसका 1 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर लिखने यू वर बॉर्न इन जनवरी, ठीक है। और इसी तरह जो है आप इसको आप सारा ये पेस्ट कर दें, ठीक है। और इनको मंथ को आप चेंज करते रहें। अगर यूज़र यहाँ पर 2 एंटर करता है, यहाँ पर 3 एंटर करता है, या जो भी यूज़र एंटर करेगा देखेगा कि अगर 4 है या 5 है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यू वर बॉर्न इन फेब, यू वर बॉर्न इन मार्च, यू वर बॉर्न इन अप्रैल, और यू वर बॉर्न इन मई, ठीक है। मैं अभी यही लिख रहा हूँ, आप 12 तक दिसंबर तक लिख लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये रन करता हूँ यहाँ से। तो ये पूछ रहा है कि आपका मंथ जो है कौन सा है, मतलब डिजिट्स में आप एंटर करें। तो अभी हमने 5 तक लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ना इसमें लिख देता हूँ 4। तो ये बोल रहे हैं कि यू वर बॉर्न इन अप्रैल। दोबारा मैं रन करता हूँ प्रोग्राम। इस बार मैं लिखता हूँ आई वॉज बॉर्न इन 3, तो ये बोल देगा यू वर बॉर्न इन मार्च। तो ये हमने कर लिया अभी इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड कर लें, और कोई प्रॉब्लम सोचें, बहुत सी प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये हमने इक्वल ऑपरेटर की एक एग्जांपल कर ली। अब जो है ना एक कंडीशन यहाँ पर मैं डालता हूँ, एक और। तो अब क्या है कि मैं कहता हूँ कि अगर ये आप पैदा हुए हैं मार्च जनवरी से, सॉरी, जनवरी से लेकर मार्च तक, और नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। तो आप मतलब क्या है कि आप सर्दियों में पैदा हुए हैं। अगर अप्रैल से लेकर अगस्त तक है तो मैं कह देता हूँ कि गर्मियों में पैदा हुए हैं। सितंबर में है तो ऑटम में हिज़ा में पैदा हुए हैं, और बाद में जो है विंटर में पैदा हुए हैं। तो अभी हम ये प्रॉब्लम करते हैं। तो इसको मैं सिंपल कहता हूँ डिटेक्ट टाइप ऑफ वेदर यू वर बॉर्न इन,
ठीक है, अभी हम सिर्फ जो है ना इंटीजर्स के साथ ही प्ले करेंगे, इंटीजर्स के अलावा कोई वैल्यू हम नहीं लगाएंगे। तो अभी आ गया लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल नहीं, अभी कंपैरिजन पे ही हम चल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ एफ मंथ इज़ ग्रेटर देन 1। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू वर बॉर्न इन विंटर। ठीक है, इफ मंथ इस, अब मैं कहता हूँ अगर मार्च में पैदा हुआ है ना, या तो इसको मैं कह दूँ कि ना ये मार्च में अगर पैदा हुआ है तो मैं कहता हूँ कि स्प्रिंग में हुआ है। ठीक है, तो डबल इक्वल्स का साइन कंपैरिजन ऑपरेटर मैं यहाँ पर दोबारा डाल देता हूँ, इक्वालिटी का इक्वल टू 3, या मेरा ख्याल है अप्रैल भी होता है, तो मैं इसको इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ। अच्छा, ये फ़र्क देख लीजिए, ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो जब मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा यू वर बॉर्न इन विंटर। अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पर नहीं लिखा आएगा यू वर बॉर्न इन विंटर। क्या है, क्योंकि ये कह रहा है कि ग्रेटर देन हो मंथ ना 1 से, तो 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर 1 भी मैंने एक्सेप्ट करना है तो इक्वल टू मैं इसको कर दूँ। ठीक है, तो सेम है, इसको मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू वर बॉर्न इन स्प्रिंग। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि चलें, अगर ना मई में या मई के बाद पैदा हुआ बंदा, 5वें महीने के बाद पैदा हुआ है, तो मैं कह देता हूँ कि फिर दोबारा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट की वाली लाइन कर देता हूँ मैं, यू वर बॉर्न इन समर। फिर ऐसे ही इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, इनको मैं बार बार इतनी लंबी लाइनें लिख रहा हूँ। तो इसको जो है अगर सितंबर में पैदा हुआ है तो मैं कह देता हूँ ऑटम में पैदा हुआ है, और अगर मंथ जो है आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करना, ये मैंने करना है ग्रेटर देन डबल इक्वल टू, सॉरी, क्योंकि सितंबर को मैं सिर्फ कहता हूँ। अगर वो अक्टूबर में पैदा हुआ है या अक्टूबर के बाद पैदा हुआ है तो विंटर। ठीक है, तो अभी मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। अभी आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा क्या होती है। अब वो बोल रहा है कि मंथ लिखें, मैं लेट से अप्रैल लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 4। तो कह रहा है यू वर बॉर्न इन अप्रैल, यू वर बॉर्न इन विंटर, यू वर बॉर्न इन स्प्रिंग। अब मैं चाह रहा था कि सिर्फ स्प्रिंग आए, विंटर क्यों आ रहा है? तो कंडीशन क्या है भला कि मंथ जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, अब 4 जो है 1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू कर देगा, तो वो ये भी प्रिंट कर देगा यू वर बॉर्न इन विंटर। अगर मंथ जो है आपका बड़ा है, क्या कहते हैं, 3 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, वो स्प्रिंग में भी पैदा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता तो यहाँ पर वो मई भी कहता और समर भी कहता। मैं आपको दोबारा ट्राई करके दिखाता हूँ ये। तो मैं यहाँ पर 5 करता हूँ। अब देखें क्या कह रहा है, आप मई में पैदा हुए हैं, विंटर में भी पैदा हुए हैं, स्प्रिंग में भी पैदा हुए हैं, और समर में भी पैदा हुए हैं। ठीक है, मतलब जबकि मैं चाह रहा था कि सिर्फ मुझे समर है, यहाँ पर स्प्रिंग और विंटर आ गए, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो जो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं ना, तो उनको वो प्रिंट करता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट ना हो, सिर्फ ये वाली कंडीशन ट्रू हो, तो फिर मुझे यहाँ पर ना लिमिट एक लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर आता है एंड ऑपरेटर और नॉट और ऑपरेटर। ठीक है, अभी देखें विंटर की कंडीशन क्या है। विंटर की कंडीशन ये है कि जनवरी हो।
ठीक है, या फरवरी हो। और फिर क्या है कि या तो ना मंथ आपका 10 वाला हो और उससे बड़ा हो। तो इसमें दो ऑपरेटर्स आते हैं यहाँ पर। मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। ठीक है, ये दोनों जो है ना लाइंस, ये साइन है एंड ऑपरेटर के और ऑपरेटर के। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जो कंडीशंस आप डाल रहे हैं ना जितनी भी ज़्यादा, वो सारी ट्रू होनी चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ कि अभी फ़िलहाल ना सिंपल कि मैं कहता हूँ कि अगर मंथ जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड मंथ इज लेस देन 3, यानी 3 ना हो मंथ, मार्च का महीना ना हो, 3 ना हो, 3 से नीचे हो, 1 से ऊपर हो। 1 से ऊपर यानी इक्वल टू, मतलब 1 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 से नीचे होगा। तो 1 या 2 है ना अगर आपका मंथ, ठीक है, तो फिर जो है ना जनाब विंटर है। इसी तरह फिर मैं कहता हूँ कि 3 है या 4 है, तो मैं कह देता हूँ कि इसको जो है ना मंथ इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 से कम है या 4 है। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 4 भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको 5 भी कर दूँ लेकिन फिर इक्वल हटा दूँ कि 5 से नीचे नीचे हो, जिस तरह ऊपर वाली कंडीशन रखी है। लेकिन इसको मैं क्लीन करने के लिए आपको बस सिर्फ सिखाने की नीयत से मैं इसको 4 कर देता हूँ। तो बोल देगा यू वर बॉर्न इन स्प्रिंग। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, इसको सिंपल मैं ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ, यानी अप्रैल से ज़्यादा है और क्या है 9 मंथ, 9वें महीने से कम है। तो मैं क्या करता हूँ कि मंथ इज़ लेस देन 9 और एंड ऑपरेटर दरमियान में मैंने डाल दिया यूँ करके। तो कहेगा कि यू वर बॉर्न इन समर, और अगर 9 है तो फिर तो ऑटम है। अब कह रहे कि 10 से ज़्यादा है और जो है 10 से तो 12 तक जा सकता है। तो मैं जो हूँ इसको कहता हूँ कि एंड मंथ इज़ लेस देन इक्वल टू 12, तो फिर विंटर है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा 5 डालूँगा तो कह रहा देखें यू वर बॉर्न इन मई और यू वर बॉर्न इन समर। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, मैंने ये कंडीशन 2 दफ़ा डाली हुई है, यू वर बॉर्न इन विंटर, ऊपर भी डाल के नीचे भी डाली है। हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है, और ऑपरेटर हमने भी यूज़ ही नहीं किया। तो और ऑपरेटर में क्या होता है ना कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो जो है ना उसको ट्रू कर देता है। अब इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ना ये जो है लेट से मैं कहता हूँ कि इसको इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो अंदर आ जाएगा। तो इसको जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ और ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो इसको क्लीन करने के लिए मैं पैरेंथेसिस में इनको एंटर कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली ये पैरेंथेसिस में है, मैथमेटिक्स में बड़ा होगा, ये पूरी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, 10 से बड़ा हो या 12 से नीचे हो तो भी विंटर में पैदा हुआ है, और अगर 3 से बड़ा हो, और सॉरी 3 से नीचे हो, और
यहाँ पर भी तो भी विंटर में पैदा हुआ है। और ये वाली लाइन जो है ना हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हमने जो है अभी और ऑपरेटर पढ़े हैं, एंड ऑपरेटर पढ़ा है, नॉट। ये याद रखिएगा कि पूरी एक कंडीशन है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी एंड ऑपरेटर तो ये अंदर आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आकर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। और इसके लिए भी ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो ये प्रिंट करेगा। इसको ज़्यादा मतलब इसको ग्रेटर देन आप 9 भी कर सकते हैं और लेस देन 13 भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ तो सीधा कह रहा है कि यू वर बॉर्न इन विंटर। और यहाँ पर आप इसको मतलब ज़्यादा कॉपी करके लेट से दिसंबर तक मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे। आप बाकी जो है इसको खुद ही टाइप करके देख लीजिएगा। ये 12 है और इसको मैं कर देता हूँ दिसंबर। ठीक है, तो ये जो है हम अब देखें, एंटर योर मंथ ऑफ बर्थ इन डिजिट्स। तो मैं 12 मंथ लिखता हूँ, यू आर बॉर्न इन दिसंबर, यू आर बॉर्न इन विंटर। इसने दोनों लाइनें प्रिंट कर दी। तो अभी तक आप इतना ये सीखें। अब आप पता क्या कीजिए, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल सोचिए, आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए। ये मैं आपको नीचे गिटहब का लिंक दूंगा, वहाँ से आप ये कोड जितना भी है ना, आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है आपको, और ये आप देख देख कर भी लिख सकते हैं। इसको कोड को आप कॉपी करें, पेस्ट करें। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँ। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये कोड चाहिए तो आपने सिंपल क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। मैं लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, डायरेक्ट लिंक ना। आपने जाना है github.com/tapdevs। ये आप लिंक नोट कर लीजिए। यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कोड है जावा न्यू पीस, इसमें जाइए और यहाँ से सोर्स और मेन डॉट जावा, इस फाइल में मैंने सारा काम किया है। यहाँ से जो है आप मतलब कोड निकाल सकते हैं। मैं जूँ जूँ कोड नया डालूँगा मैं यहाँ पर इसको अपडेट करता रहूँगा, तो आप यहाँ से देखते रहिएगा। अगर आपको पुराना कोड चाहिए होगा कोई, तो आपने ये करना है कि यहाँ से जो है लेक्चर सेलेक्ट करना है, लेक्चर 1। ठीक है, और यहाँ से जो है फिर उसका सोर्स आपने डाउनलोड कर लेना है। हो सकता है फ्यूचर में मैं नए लेक्चर अपलोड करूँगा, तो अगर आप पुरानी वीडियो पर हैं तो यहाँ से वो लेक्चर 01 सेलेक्ट करके आपको वो वाला कोड नज़र आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।